अगर आप इस तरह के डैशबोर्ड पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। पावर बीआई फ्री कोर्स डे 13 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 12 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना, क्योंकि ये लेक्चर आपको तभी क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखे होंगे। आज है हमारा डे 13 और डे 13 के अंदर हम लोग जो है कुछ इस तरह का डैशबोर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हम लोग जो है सीखने वाले हैं। अगर आप इस डैशबोर्ड को देखोगे तो ये पूरा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक चीज जो है यहाँ पे काम कर रही है, सब कुछ एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट है। ऊपर आप देखोगे तो फिल्टर का ऑप्शन भी है। जैसे मुझे यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट का डेटा देखना है तो ये सारा डेटा मेरे पास महाराष्ट्र स्टेट का आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का देखना है, जैसे मुझे यहाँ पे लैपटॉप का डेटा देखना है, तो आप देखोगे नीचे सारा डेटा मेरा जो है लैपटॉप का आ जाएगा। तो इस तरीके का डैशबोर्ड आप बड़े ही आसानी से पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेज 2 ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा पेज 2 है जिसमें मैं ये डैशबोर्ड आपको बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो डेटा हमारा यहाँ पे ऑलरेडी इम्पोर्ट है, और अगर डेटा इम्पोर्ट नहीं होता है तो हम यहाँ पे जो भी आपके पास सोर्स है उससे आप डेटा जो है इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सेल से कर सकते हो, कहीं पे एसक्यूएल सर्वर पे किया हुआ है वो आप कर सकते हो। प्रीवियस वीडियोस आप देख लेना, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैंने पूरा बताया कि डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है। सो सबसे पहले हम ये लोग यहाँ पे पेज सेटअप करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा पेज की इन्फॉर्मेशन है। पेज इन्फॉर्मेशन पे जाओगे तो ये पेज का नेम वगैरह, अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप इसका जो नेम है वो भी चेंज कर सकते हो। पेज 2 है तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड लिखूंगा तो ये मेरा देखो नीचे डैशबोर्ड नेम जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है। कैनवास सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। इसका जो रेशियो है वो 16:9 है। 4:3 कर सकते हो। लेटर टूल पिट कस्टम जो आप करना चाहो कर सकते हो। अलाइनमेंट टॉप है, वर्टिकल जो आप करना चाहो। कैनवास बैकग्राउंड, अभी देखो इसका बैकग्राउंड व्हाइट है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह पसंद है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी देखो मैंने ये मेरा जो बैकग्राउंड है यहाँ पे चेंज हो चुका है। सेम बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने वही सेम बैकग्राउंड यूज किया है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो जो भी बैकग्राउंड आपको रखना है। तो आपको कुछ अलग बैकग्राउंड रखना है तो यहाँ पे अलग रख सकते हो। तो ये भी ऑलरेडी पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया। ट्रांसपेरेंसी आपको 0 करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी 100% रहेगी तो ये कलर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ और हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं करने वाले हैं। क्लियर। तो 1 बाय 1 सारी चीजें करते हैं। सबसे पहले टॉप से चलते हैं। यहाँ पे देखो एक लोगो वाला सेक्शन जो है बना हुआ है। तो डैशबोर्ड पे आते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे ना एक शेप जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मेरी एक शेप है, ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इसकी सेटिंग का ऑप्शन है। शेप पे आप क्लिक करोगे तो राउंड कॉर्नर अभी 25% है, आप इसको कम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 10% लिया है तो मैं यहाँ पे इसको 10% कर लेता हूँ। स्टाइल के अंदर अगर आप देखोगे तो कलर फिल अभी इसका जो है ये ब्लू कलर है, आप यहाँ से व्हाइट लोगे तो ये इसका व्हाइट कलर हो जाएगा। बॉर्डर इसका ऑन है तो आप यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी अगर आप चेंज करना चाहो, जैसे ब्लैक, अगर आप डार्क ब्लैक लेना चाहो तो डार्क ब्लैक बॉर्डर का कलर हो जाएगा। विड्थ इसकी चेंज करना चाहोगे, विड्थ कम हो जाएगी, ज़्यादा यहाँ से आप इसकी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। बाकी और इसके अंदर कुछ चेंज वगैरह करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखो मेरा ये ऑप्शन जो है यहाँ पे आ चुका है। आप इसका साइज वगैरह जैसे आपको एडजस्ट करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप देखोगे अब इसके अंदर मुझे इमेज इंसर्ट करनी है तो मैं इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखो मैंने एक लोगो की इमेज ओपन की हुई है। तो ये देखो इमेज मेरी यहाँ पे आ चुकी है। आप भी इसको इस तरीके से ला के और यहाँ पे इसको सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो मेरा जो लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है, और इसको छोटा करना है तो आप यहाँ पे बड़े आसानी से इसको जो है यहाँ पे देखो छोटा जो है कर सकते हो। अभी देखो ये ऊपर की तरफ आ गया है। तो आप इसको ना यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाके और इसको सेंड टू बैकवर्ड भी करोगे ना, सेंड टू बैक। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है आपका चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपकी इमेज यहाँ पे ना दिखे तो आप सेंड टू बैक या सेंड टू अप करके इसको जो है एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक टाइटल लिखा हुआ है ई कॉमर्स सेल डैशबोर्ड। तो हम ये भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगेन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको इंसर्ट वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे शेप वाले ऑप्शन पे आओगे और ये ऑप्शन यहाँ पे करोगे तो ये अगेन फिर मेरा यहाँ पे जो है ये आ जाएगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में ये इस तरीके से आप इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। बिल्कुल लाइन में लेना है, ऊपर फिट करना है तो अब वो आप कर सकते हो। अगेन शेप में यहाँ पे जो राउंड कॉर्नर है वो मैं यहाँ पे 10% रखूंगा। स्टाइल के अंदर जो हमारा कलर फिल है वो वाइट लेंगे, और बॉर्डर के अंदर हमारा यहाँ पे जो है इसका ब्लैक
कलर जो है वो लेंगे। अब इसके अंदर ना देखो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो टेक्स्ट के ऑप्शन को ऑन करते हैं और यहाँ पे ई कॉमर्स डैशबोर्ड लिख लेते हैं। क्लियर, और ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अभी देखो टेक्स्ट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, तो हमें इसको ब्लैक करना पड़ेगा। ब्लैक करते यहाँ पे देखो आ चुका है, बोल्ड कर लीजिए और यहाँ से आप देखो इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर लीजिए। देखो यहाँ पे इसका साइज आप बड़े आसानी से इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको इसको और बड़ा करना है तो आप यहाँ पे इसको और बड़ा जो है वो कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो आपका टाइटल वाला ऑप्शन भी आ गया। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे सो यहाँ पे दो फिल्टर वाले ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो फिर से डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे देखो एक फिल्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, ये मेरा फिल्टर का ऑप्शन है, ठीक है। स्लाइसर के ऑप्शन में स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। स्लाइसर भी डिटेल में मैंने पढ़ाया है, इसकी वीडियो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो फर्स्ट स्लाइसर के अंदर मेरा यहाँ पे जो है स्टेट वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो स्टेट के ऑप्शन को लाके इस पर ड्रैग कर देते हैं। मेरा यहाँ पे देखो स्टेट का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ चुका है। इसको एक डिलीट कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा मेरा यहाँ पे बन गया था, सॉरी। दोबारा से करते हैं, स्लाइसर पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पे यहाँ पे हम लोग जो है स्टेट लाके यहाँ पे जो है इस पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मेरा स्टेट का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन अभी ये वैसा ऑप्शन नहीं आ रहा है जैसा हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो हमें इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आते हैं, इस पे पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और मतलब इसको सिलेक्ट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो इसके स्लाइसर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। अभी वर्टिकल लिस्ट है, मुझे इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, तो जैसे ही मैं इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा ये सेम मेरा कुछ इसी तरीके का बन जाएगा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको जो है साइज वगैरह इसका यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए। कुछ और सेटिंग आपको यहाँ से चेंज करनी है, जैसे ये हेडर का ऑप्शन है ऊपर, यहाँ पे देखो स्टेट है, हेडर इसको ऑन ऑफ भी आप कर सकते हो। इसका साइज आपको इंक्रीज करना है, इसको बोल्ड करना है, यहाँ पे देखो इसका बोल्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसका बॉर्डर करना है तो बॉर्डर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड अगर आपको हटाना है तो बैकग्राउंड भी आप यहाँ पे हटा सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आप देखोगे तो वैल्यू वाला ऑप्शन है, वैल्यू मतलब जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से देखो इसको बोल्ड करोगे तो आपकी ये वैल्यू भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर बोल्ड हो जाएगी। इसके अलावा जनरल पे अगर आप चलोगे तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं। एडवांस ऑप्शन के अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं। टाइटल का ऑप्शन है कि टाइटल आप अलग से ऐड ऑन कर सकते हो। इफेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड, अभी आप चाहो तो उसका बैकग्राउंड भी हटा सकते हो, ऑफ करोगे तो देखो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो बॉर्डर आप इस पे दे सकते हो। बॉर्डर का आप जो राउंडेड सेक्शन है वो 10 पिक्सल में यहाँ पे कर लेता हूँ। इसका जो कॉर्नर्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे जो है राउंड हो जाएंगे, ठीक है। शैडो भी आप इस पे देना चाहो तो शैडो भी दे सकते हो। अभी शैडो आउटसाइड आ रही है और शैडो आप चाहो तो इस पे इनसाइड दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने इनसाइड शैडो लिया है, इसलिए यहाँ पे इनसाइड शैडो की वजह से थोड़ा 3D इफेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये मेरा जो स्लाइसर है ये बन चुका है, ठीक है। बस अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ से लाके इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका आ चुका है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद एक और स्लाइसर का ऑप्शन आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे राइट साइड में था, जिसमें हमारा जो है प्रोडक्ट की लिस्ट थी, तो वो भी आप यहाँ पे जो है इस पे ऐड ऑन कर सकते हो। सिंपल सेलेक्ट करिए और इसको इस तरीके से शिफ्ट भी कर सकते हो एरो वाली की से। एक और हम लोग यहाँ पे स्लाइसर लेते हैं। इस स्लाइसर के अंदर हम लोग यहाँ पे हमारा स्टेट था, हम यहाँ पे इस पे प्रोडक्ट का ऑप्शन ऐड ऑन कर लेते हैं। फिर अगेन यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। स्लाइसर सेटिंग के अंदर इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो कर लेते हैं, और यहाँ पे स्लाइसर हेडर को जो है हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। बाकी वैल्यू को भी हम यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं। जनरल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे इफेक्ट के अंदर जो है बैकग्राउंड ऑन रहने देते हैं। विजुअल बॉर्डर्स इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, और ये यहाँ पे हम लोग जो है इसमें 10 कर देते हैं, इसको शैडो कर देते हैं इसको, और यहाँ पे जो है इनसाइड, ठीक है। अब लाके इसको यहाँ से इस तरीके से कर लीजिए और यहाँ से उठा के लाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, मतलब इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप। ये थोड़ा साइज बड़ा है तो इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए और लाके इसको यहाँ पे जो है, ठीक है। इस तरीके से देखोगे तो ये कुछ कुछ मिलते जुलते ऑप्शन आपको जो ऊपर यहाँ पे दिख रहे हैं वो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे बेसिकली जो है दिख रहे होंगे। ड्रॉप डाउन में देखो आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर देखोगे तो ये उसी तरीके से ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं। अब हमें ये वाला सेक्शन बनाना है जिसके अंदर हमारी टोटल सेल है, सम ऑफ क्वांटिटी है, और सम ऑफ क्वांटिटी मतलब कितनी टोटल क्वांटिटी हमारी सेल हुई है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा एवरेज प्राइस वाला सेक्शन है। तो फिर से डैशबोर्ड के अंदर आते हैं। डैशबोर्ड में आओगे तो यहाँ पे ना आपको ये
कार्ड न्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, सबसे पहले तो टोटल सेल हमारी थी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी सेल हुई है वो हमें यहाँ पे ऐड ऑन करना है। और एक था हमारा बेसिकली प्राइस पर यूनिट, मतलब एवरेज प्राइस। ठीक है, तो दोनों ऊपर की मतलब सेम, मतलब सम है, और ये प्राइस वाला जो है ना ये हमारा एवरेज है, तो हमें यहाँ से इसको एवरेज कर लेना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा एवरेज वाला सेक्शन है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन आ चुके हैं। अब इसकी थोड़ी सेटिंग हमें चेंज करनी है। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो लेआउट देखोगे। ठीक है, हमें यहाँ पे मैक्सिमम कितने दिखाने हैं, 3, क्योंकि हमारे एक उसके अंदर 3 ही ऑप्शन है। यहाँ पे देखोगे तो कितने ऑप्शन है, 1 2 3। ठीक है, तो हमें ये 3 ऑप्शन ही यहाँ पे लेने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेज सेटिंग के अंदर हमारा जो है सॉरी, इसको सिलेक्ट करो सबसे पहले, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेआउट के अंदर हमारे यहाँ पे सिंगल रो है, और यहाँ पे 3 ही हमारे कार्ड जो है वो शो हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, आप इसको ऑन एंड ऑफ जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको कॉल आउट वाला ऑप्शन मिलेगा। कॉल आउट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये अपनी वैल्यूज जो है इनको हाइट को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो मैं इसका जो साइज़ है यहाँ से थोड़ा जो है कम कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस नहीं है। तो मैं इसको एक्चुअल में 20 जो है इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लेबल वाला ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे ऑन है, इसको भी हम लोग जो है थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। साइज इसका भी रिड्यूस करना चाहो तो यहाँ पे देखो इसका साइज जो है वो आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। लेआउट के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप इसको सेंटर में अलाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा इमेज वाला सेक्शन भी है, उसको अभी हम लोग देखेंगे। एक बार जनरल पे चलते हैं, और जनरल पे ना यहाँ पे इफेक्ट पे आते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड है उसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड मैंने ऑफ कर दिया है। बॉर्डर पे आते हैं, और बॉर्डर यहाँ पे हम लोग 10 पिक्सल जो है इसका बॉर्डर ले लेते हैं। क्लियर। शैडोज के अंदर एड ऑन कर लेते हैं, और शैडो के अंदर हम लोग जो है इसको इनसाइड इसकी शैडो जो है यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है दिख रहा होगा। कुछ दिक्कत है एक्चुअल में। वापस आते हैं, जनरल पे चलते हैं, और यहाँ पे एक बार अगर आप चलोगे तो ये बेसिकली इसको ऑफ करना है, मैंने गलत ले लिया था। अभी हम लोग जो है डेटा फॉर्मेट के अंदर चलते हैं। डेटा फॉर्मेट के अंदर जो है यहाँ पे देखो सम ऑफ क्वांटिटी टोटल सेल आ रही है, तो मुझे इसको करेंसी में दिखाना है। तो यहाँ पे आप इस पर करेंसी ले लीजिए, और यहाँ से आपको ना इसका बेसिकली जो भी इंडियन जो हमारा रुपीज़ है वो आप यहाँ पे ले लीजिए। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से दिखा। सम ऑफ क्वांटिटी में मुझे करेंसी नहीं लगाना है, मुझे एवरेज प्राइस पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे एवरेज उस पे जाके, और यहाँ पे इसको भी मैं करेंसी जो है वो ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो करेंसी है वो हमारी जो इंडियन करेंसी का लोगो है वो मैं यहाँ पे जो है ले लेता हूँ। ठीक है, सो ये कुछ सेटिंग थी जो हमारी यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ और सेटिंग्स जो हैं वो बची हुई है। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे वो सेटिंग्स हैं। बेसिकली हमें क्या करना है ना, ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको राउंड करना है। जैसे अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली राउंड आपको दिख रहा होगा, तो वही यहाँ पे चेंज करना है, उसकी सेटिंग हमें देखनी है। सो वापस आते हैं यहाँ पे, विजुअल के अंदर चलते हैं। लेआउट वाला ऑप्शन हो गया। यहाँ पे देखो लेआउट के अंदर बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है। ठीक है, सॉरी ये बैकग्राउंड तो हम लोग यहाँ पे हटा चुके हैं। पैडिंग, कॉल आउट वैल्यूज़ भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर चुके हैं। इसका लेआउट यहाँ पे सेंटर में भी हो चुका है। रेफरेंस लेवल, इसके अलावा कार्ड के अंदर चलते हैं, यहाँ पे हमें मिलेगा शेप। यहाँ पे देखो हमारी रेक्टेंगुलर दिख रही है, तो हमें रेक्टेंगुलर ना दिखा के राउंडेड शेप दिखानी है। यहाँ पे देखो राउंडेड शेप आ चुकी है, और ये जो हमारी वैल्यू हमें यहाँ पे करनी है 10 पिक्सल्स यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो अब देखोगे तो हमें ये कुछ जो है दिखने लगा है वैसा जैसा हम लोग जो है इसको चाह रहे थे। ठीक है, अब इसको ला के ऊपर हम लोग जो है यहाँ पे ड्रैग करते हैं। ठीक है, और वापस आते हैं इस पे सेटिंग पे। राउंडेड शेप हो गया, बैकग्राउंड हो गया, बॉर्डर हो गया, शैडोज पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो शैडो अप्लाई करते के साथ ही डेटा हमारा यहाँ से हट चुका है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ना इनसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इनसाइड हम लोगों ने इसको वैल्यू कर लिया। थोड़ा अगर ग्लो भी यहाँ पे चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, तो ग्लो भी आप यहाँ पे इनसाइड कर लीजिए, और ग्लो का कलर जो है वो भी आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एसेंड बार भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे ना, अब ये ब्लैक कलर की आपको ये लाइन पट्टी दिख रही होगी, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पे ना एसेंट बार का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, बैकग्राउंड एसेंट बार, इसको आप ऑन कर लीजिए।
ठीक है। और इसकी विड्थ जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो बार है आपकी यहाँ पे ऐड होती जा रही है। तो इस तरीके से भी आप, वो टोटली आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से दिखाना चाह रहे हो। इसके अलावा इमेज का सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखो मुझे सबसे पहले किस पे इमेज ऐड करनी है, मुझे सबसे पहले सम ऑफ टोटल सेल वाले ऑप्शन पे इमेज ऐड करनी है। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑन पे चलते हैं। ऑन पे जाने के बाद ब्राउज करते हैं और हमारी टोटल सेल वाली इमेज ये है। यहाँ पे देखो इमेज आ चुकी है, इमेज का साइज अभी बड़ा है। सो यहाँ पे ऑटो की जगह इसका साइज कर दीजिए चेंज। जैसे मैं यहाँ पे 68 लेता हूँ तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको दिख रही है। अब इसको सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ क्वांटिटी, इसको ऑन कर लेते हैं इमेज, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये हमारी क्वांटिटी वाला ऑप्शन है। ये भी इमेज देखो बड़ी दिख रही है और यहाँ पे ऑटो पे जाके इसको भी 68 कर लीजिए तो यहाँ पे देखो ये दिख रही है। आप इसको चाहो तो बड़ा और भी कर सकते हो क्योंकि ये इमेज थोड़ी छोटे साइज की है। इसके अलावा यहाँ पे आपको इमेज ऐड करनी है तो अगेन फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, एवरेज प्राइस वाले ऑप्शन पे इमेज का ऑप्शन ऑन करते हैं, ब्राउज वाले ऑप्शन पे चलते हैं और ये रहा मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे आके ऑटो की जगह इसको हम लोग जो है 68, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से आ रही है। इसका साइज और कम करना चाहो तो यहाँ पे आप कम कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो हमारी ये इमेजेस वगैरह भी यहाँ पे ऐड ऑन हो चुकी हैं। टोटली सारा जो खेल है ना, स्लाइसर कार्ड जो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख चुके हैं वो ही सारी चीज यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। कुछ भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये सब कुछ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे क्योंकि हमारी ये पावर बीआई की फुल सीरीज चल रही है। तो ये सारे ऑप्शन ऑलरेडी हम इसको पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। बस आप लोगों को उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। आप जैसे मुझे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना है तो ये भी मेरा स्लाइसर वाला ऑप्शन है। यहाँ पे देखोगे तो एक बटन स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखो डेट वाला ऑप्शन है और डेट में से मुझे यहाँ पे जो है मंथ मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैंने मंथ वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे देखो मेरा एड ऑन हो गया। यहाँ पे देखो मंथ मेरे आ चुके हैं, इसको सिलेक्ट करो। अगेन फिर से इसकी सेटिंग है, स्लाइसर सेटिंग पे चलोगे, नीचे शेप का ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर शेप है, आप इसको राउंडेड रेक्टेंगुलर कर लीजिए तो यहाँ पे देखो राउंडेड रेक्टेंगुलर आ चुका है। और ये वैल्यू आप यहाँ पे 10 पिक्सल कर लीजिए तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेआउट पे अगर आप चलोगे तो यहाँ पे देखो ग्रिड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, तो हमारे 12 मंथ्स होते हैं। मैं यहाँ पे 12 कर लेता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम के अंदर मैं इसको 1 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे जो मंथ है वो मुझे यहाँ पे दिखने लगे हैं इस तरीके से। अगर आप देखोगे तो थोड़ा इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, नीचे की तरफ लाओगे तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे बेसिकली जो है ये दिख रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी सारी की सारी जो है बस सेटिंग्स हैं। कॉल आउट वैल्यूज पे आओ, इसको बोल्ड कर दीजिए तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज आपकी बोल्ड हो चुकी हैं। साइज इंक्रीज करना है तो वो साइज आप यहाँ से इंक्रीज इनका कर सकते हो, ठीक है। कोई यूनिट्स वगैरह करनी है, कोई लेबल वगैरह दिखाना है तो वो लेबल वगैरह आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा नीचे की तरफ आओगे, इमेजेस ऐड करना है तो इमेजेस आप ऐड कर सकते हो। और बटन्स पे आओगे तो यहाँ पे देखो सारे बटन की सेटिंग्स है। इसका बॉर्डर है बटन का, ऑन ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ पे शैडो ऐड करना चाहते हो तो शैडो यहाँ पे देखो मैं शैडो को इनसाइड कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। ग्लो आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो मेरा ग्लो भी मैं इसको इनसाइड ऐड कर लेता हूँ। मैंने इनसाइड किया और कलर यहाँ से इसका चेंज कर लेता हूँ। देखो इसका ये भी जो है यहाँ पे कलर जो है चेंज हो चुका है, ठीक है। ले नहीं रहा है ये, एक्चुअल पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ब्लू ही बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। एसेंट बार भी आप इसमें जो है यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। और अगर आप देखोगे तो इसकी जो है ट्रांसपेरेंसी अगर आप यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो एसेंट बार जो है ना आपको यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको दिखने लग जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये बार आपको दिखने लगी है। बड़ा करोगे तो यहाँ पे देखो ये दिख रही है आपको इस तरीके से। आप यहाँ पे इसको जो है ना ऐड ऑन कर सकते हो। मैं ये ग्लो वाला ऑप्शन ना यहाँ से हटा देता हूँ। जनरल पे आओगे, टाइटल का ऑप्शन है। यहाँ पे देखो ऊपर टाइटल है तो टाइटल की हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये जो मंथ होते हैं ये हमारे, हम नाम से इनको पहचान लेंगे कि हाँ ये हमारा क्या डेटा है, ठीक है। इसके अलावा इफेक्ट के अंदर बैकग्राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे देखो ये आपका बैकग्राउंड का डेटा जो है वो सारा टर्न ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा जो है बाकी सब चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी किसी की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं हमें चेंज करने की। तो ये अगर आप देखोगे तो ये चीज़ हमारी ऑलमोस्ट जो है ना बिल्कुल सिमिलर टू इसकी तरह ही हमारी यहाँ पे जो है ये बन चुकी है, क्लियर। तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरीके से हमारा यहाँ पे डेटा आ चुका है। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक लाइन चार्ट है जो हमारा दिखा रहा है मंथ वाइज सेल को रिप्रेजेंटेशन। ये यहाँ पे देने का रीजन क्या है, बेसिकली कोई भी कंपनी होती है अपनी सेल कंपेरिजन करना चाहती है, कोई क्वार्टरली एनालिसिस करता है, कोई ईयरली एनालिसिस करता है। तो बेसिकली अब जैसे अगर आप इस डेटा को यहाँ पे देखोगे इस लाइन चार्ट को तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है
कि थ्रू आउट मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक सेल में कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। जनवरी में जो सेल थी लगभग अगर आप देखोगे तो लाइन चार्ट जो है ना लगभग उसी के आसपास घूम रहा है। बीच में कुछ फ्लक्चुएशंस आए हैं अपर साइड में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जुलाई में 9 जुलाई को एकदम से सडनली स्पाइक आया है, यहाँ पे एक स्पाइक आया है, इसके अलावा ये एक स्पाइक आया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो हमारा चार्ट है ना वो बिल्कुल एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी थ्रू आउट ईयर सेल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्योंकि एक साल का डेटा है। अगर जैसे मान लो आपके पास कई साल का डेटा है तो आप उसको ईयर वाइज भी कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई 2023 में इतना था, 2024 में इतना था। तो हमें लाइन चार्ट से बेसिकली ये आइडिया मिल जाता है कि भाई हम किसी एक ही रेंज के अंदर फंसे हुए हैं या फिर हमारी सेल इंक्रीज हो रही है या फिर हमारी सेल जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उसकी सेल भी हर साल जो है वो ग्रो करनी चाहिए। अदरवाइज जो है अगर सेल डाउन हो रही है तो भी प्रॉब्लम है, अगर सेल एक जगह स्टक है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखो ये लाइन चार्ट वाला ऑप्शन मुझे मिलेगा। अब इस लाइन चार्ट के अंदर मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस के अंदर तो मुझे यहाँ पे मंथ ऐड करना है। ठीक है, और वाई एक्सिस के अंदर मुझे यहाँ पे जो है टोटल सेल जो है वो मुझे ऐड ऑन करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा डेटा जो है यहाँ पे बेसिकली आ चुका है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा। अब आप इसको जो है इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको इस तरीके से सेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने डेट लिया है, मतलब डे वाइज जो है यहाँ पे जो है वो डेट लिया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मंथ वाइज हम लोगों ने लिया है, इसलिए ये कर्व जो है थोड़ा आपको ज़्यादा स्मूथ जो है वो दिख रहा है उस कर्व के कंपेरिजन में। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे इस पे आते हैं। सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पे वैल्यूज हमारी एक्स एक्सिस के अंदर देख रही हैं, आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे ये वैल्यूज चाहिए, आप इसको बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं इसको बोल्ड करूंगा देखो वैल्यूज मेरी यहाँ पे बोल्ड हो चुकी है। इसके अलावा टाइटल आप यहाँ पे ऑफ है, टाइटल भी देना चाहो तो टाइटल भी यहाँ पे दे सकते हो। तो टाइटल की हमें कोई यहाँ पे खास रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम चीज़ वाई एक्सिस पे आओगे। सो वाई एक्सिस पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है वाई एक्सिस हमारा ये रहा, वैल्यूज हमारा है, टाइटल को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो टाइटल की हमें ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये हमारा ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन को मैं ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो हमें कोई ग्रिड लाइन की हमें यहाँ पे कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारा लाइन है, सॉलिड लाइन है और इसकी विड्थ 3 पिक्सल्स है। आप चाहो इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से इसकी विड्थ जो है घटा सकते हो। अभी देखो इसकी 2 पिक्सल्स मैंने कर लिए। इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए, आपको कोई और कलर चाहिए तो आप यहाँ से वो कलर ले सकते हो। ठीक है, आपको ब्लैक लेना है तो आप यहाँ से ब्लैक कलर भी ले सकते हो। तो टोटली इट्स योर चॉइस कि आपको यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। तो ये बेसिकली यहाँ पे हो गया। जनरल के अंदर भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे टाइटल ऊपर दिया है तो टाइटल अगर आप हटाना चाहो तो टाइटल आपका यहाँ से देखो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इफेक्ट के अंदर अगर आप आओगे तो बैकग्राउंड आप हटाओगे तो देखो इस तरीके से आपका बैकग्राउंड यहाँ पे हट जाएगा। अगर आप इसमें बॉर्डर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो बॉर्डर ऐड हो जाएगा। और बॉर्डर के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर के अंदर यहाँ पे 10 पिक्सल्स जो है वो ले रहे हैं। इसके अलावा शैडो अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे इनसाइड में शैडो इसके अंदर कर लेता हूँ। तो हमारी इनसाइड शैडो जो है यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारा ये जो डेटा है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेल्स वाला डेटा भी यहाँ पे आ चुका है, जो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है। ये लाइन आपको ज़्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे डेट वाइज डेटा यहाँ पे है और ये हमारा डेटा जो है वो बेसिकली मंथ वाइज है। तो अभी देखो इस ये जो कर लाइन है इससे भी आपको एक थोड़ा सा दिख रहा होगा कि जुलाई में थोड़ा स्पाइक आया था। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो हमारा जो प्राइस है ना वो एक ही रेंज के आसपास जो है वो मूव कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे 3 पाई चार्ट है। पहला पाई चार्ट है मोड ऑफ पेमेंट का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और पाई चार्ट पे चलते हैं। और पाई चार्ट ये रहा हमारा यहाँ पे पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर हमें क्या देखना है, मोड ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे आते हैं, मोड ऑफ पेमेंट को लाके इसमें ऐड कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे, और वैल्यूज के अंदर भी हमारा यही रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा आ चुका है, इसको छोटा कर लीजिए। ठीक है, अब इसकी सेटिंग चेंज करते हैं अगेन। फिर यहाँ पे आते हैं, लीजेंड हटा दीजिए और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लीजेंड मैंने हटा दिया। इसके अलावा स्लाइस कलर अगर आप ये चेंज करना चाहो तो कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो।
डिटेल लेबल्स जो है आपके यहाँ पे ऑन है, आप इसको चाहो तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। आउटसाइड दिखाने, इनसाइड दिखाने, वैल्यूज पे आओगे तो आप इसको बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे देखो वैल्यूज बोल्ड हो गए। थोड़ा साइज और रिड्यूस करना चाहते हो तो साइज देखो आपका यहाँ पे जो है बेसिकली क्या हो चुका है, यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा जर्नल पे आओगे, टाइटल का ऑप्शन है, देखो ऑफ करोगे ऑफ हो जाएगा, ऑन करोगे ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको काउंट ऑफ मोड पेमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, मोड ऑफ पेमेंट खाली हम लोग रखेंगे यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। सेंटर पे इसको ले आते हैं तो यहाँ पे देखो सेंटर पे थोड़ा सा बोल्ड इसको कर लेते हैं, इस तरीके से बोल्ड आपका ये हो गया। बाकी और कुछ इसके अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आओगे तो यहाँ से आप देखो बैकग्राउंड के अंदर बॉर्डर आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए, और यहाँ से जो पिक्सल्स हैं वो 10 पिक्सल्स ऐड कर लीजिए। शैडो आप ऐड कर लीजिए, और शैडो जो है यहाँ पे इनसाइड ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बाकी और किसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपका जो चार्ट है वो यहाँ पे बेसिकली क्या हो चुका है, बन चुका है, ठीक है। थोड़ा और नैरो करना चाहो तो कर सकते हो, ऊपर से सटाना भी चाहो तो सटा सकते हो, थोड़ा सा गैप लेना चाहो तो वो भी यहाँ पे जो है ले सकते हो, ठीक है। ऐसे अब हमें यहाँ पे और जो है यहाँ पे बनाने हैं, तो हम फिर से एक और जो है पाई चार्ट यहाँ पे लेना पसंद करेंगे। और इस बार हम लोग क्या दिखा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेकंड पाई चार्ट के अंदर सिटी वेटेज, ठीक है, कि सिटी वाइज परसेंटेज हमें पता चल जाए कि हमारी सिटी वाइज टोटल कितनी सेल है। तो रिजेंट के अंदर भी आएगा और ये वैल्यूज के अंदर भी आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो ये चार्ट हमारा बन चुका है। अब इसके अंदर भी आपको सिंपल सेटिंग चेंज करनी है, यहाँ से टर्न ऑफ कर दीजिए। स्लाइसिस के अंदर कलर हो गया आपका, डिटेल लेबल के अंदर आओगे तो ये सारे ऑप्शंस हो गए। वैल्यूज के अंदर थोड़ा सा इनको बोल्ड कर लीजिए, ये बोल्ड हो जाएंगी। साइज रिड्यूस करना चाहो तो साइज रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। बाकी जनरल पे आओ, टाइटल हटाना चाहो हटा लो, या टाइटल जो है यहाँ पे जो भी करना चाहो सिटी वेटेज, ठीक है, बोल्ड करना चाहो और यहाँ से इसको जो है सेंटर में कर लीजिए, क्लियर। बाकी और किसी की कोई जरूरत नहीं। इफेक्ट्स के अंदर आके यहाँ से बॉर्डर ऐड कर लीजिए, बॉर्डर के अंदर जो है इसका राउंड 10 पिक्सल्स और शैडो कर लीजिए यहाँ पे इनसाइड, ठीक है। सो ये भी देखो हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब एक और बना लेते हैं। अगर थर्ड वाला अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिलीवरी स्टेटस, मतलब कितने प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुए हैं, कितने प्रोडक्ट डिलीवर्ड नहीं हुए हैं। सो अगेन फिर यहाँ पे हम लोग जो है एक और यहाँ पे क्लिक करो, और उसके बाद सॉरी ये एक और पाई चार्ट यहाँ पे ले लो, ये आ गया मेरा पाई चार्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डिलीवरी स्टेटस, ठीक है। अब इसके अंदर भी सेम चीज़ है, यहाँ पे आओ, लीजेंड ऑफ कर दो, और यहाँ पे आओगे तो डिटेल लेबल वैल्यूज़ के अंदर इसको थोड़ा बोल्ड कर लीजिए, ये बोल्ड हो जाएंगे आपका। जनरल के अंदर आके टाइटल में आप जो है ठीक है, डिलीवरी स्टेटस आ गया, इसको सेंटर में कर लो। और इफेक्ट के अंदर आके यहाँ से ये मेरा हो जाएगा 10 पिक्सल्स, ठीक है, शैडो इनसाइड, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट कर लो। साइजेस वगैरह आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लेना, थोड़ा गैप रखना चाहो गैप रख सकते हो, अदरवाइज जो है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों सेक्शन भी हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आपका देखो यहाँ पे दो चार्ट हमारे और हैं। तो एक हमारा यहाँ पे बार चार्ट है, तो बार चार्ट पे क्लिक करते हैं। बार चार्ट के अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे स्टेट है और स्टेट की टोटल सेल है, ठीक है। सो हम लोग जो है वाई एक्सिस पे लेते हैं स्टेट वाला ऑप्शन मेरा कहाँ पे है, ये रहा स्टेट वाला ऑप्शन, उठा के रखते हैं। और एक्स एक्सिस पे है मेरा टोटल सेल, तो टोटल सेल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ चुका है, इसको आप आगे तक थोड़ा सा सेंटर तक ले आइए। अब इसमें भी कुछ नहीं है, इसकी सेटिंग जो है वो आपको करनी है। सबसे पहले वाई एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो वैल्यूज़ आप हटाना चाहो हटा सकते हो, लगाना चाहो लगा सकते हो। बोल्ड कर दीजिए कलर को। टाइटल मुझे यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और क्लियर, ठीक है। इसके अलावा एक्स एक्सिस पे आओ, एक्सिस पे मेरी वैल्यूज़ रहेंगी, थोड़ा सा इनको बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। और डिस्प्ले यूनिट के अंदर जो है हम लोग यहाँ पे 1000 लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो 0, 1K, 2K और 3K, इस तरीके से। नीचे टाइटल हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नीचे का टाइटल भी मैं यहाँ से जो है वो हटा देता हूँ। बाकी और कुछ
चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरल पे आओ और ऊपर देखो टाइटल है, तो वो टाइटल भी हम हटा देते हैं, उसकी भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। इफेक्ट के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे बॉर्डर इसका ऐड कर लीजिए और ये अगेन 10 पिक्सल्स, ठीक है, और शैडो कर लीजिए जो कि रहेगा मेरा इनसाइड, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये भी मेरा जो है यहाँ पे बन चुका है। अब इसके अलावा हमारा ये वाला ऑप्शन हमें ऐड करना है जो कि मेरा यहाँ पे आएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है, स्पेस जितना है उतना स्पेस एडजस्ट कर लो। अब यहाँ पे देखो हमें जो है बेसिकली क्या करना है, कैटेगरी ऐड करनी है। तो कैटेगरी के अंदर हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट और उसकी टोटल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा बन चुका है। अब इसके अंदर सेटिंग के अंदर आओ, ठीक है, डाटा लेबल ऑफ करना चाहो ऑफ कर लीजिए, ऑन करना चाहो ऑन कर लीजिए, कैटेगरी लेबल रखना चाहो रख लीजिए, नहीं तो हटाना चाहो हटा सकते हो। तो यहाँ पे ये मेरा ऑफ हो चुका है। कैटेगरी लेवल के अंदर इसको बोल्ड करना है, तो ये देखो मेरे ये ऑप्शन यहाँ पे बोल्ड हो चुके हैं। इसके अलावा कन्वर्जन रेट भी हटाना चाहो हटा लीजिए, नहीं तो आप रखना चाहो रख सकते हो। यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि लैपटॉप 100% और लैपटॉप के कंपैरिजन में मेरी जो हेडफोन की सेल हुई है वो ओनली 10.6% हुई है। आप इसको हटाना चाहो, बेसिकली इसको लगाने का पर्पज ये है कि हमें ये पता चल रहा है कि हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट क्या है। तो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल हमारी लैपटॉप की हुई है, इसके अलावा कैमरा की हुई है, स्मार्टफोन, और फिर डाउन जाते जाते सबसे जो कम सेल हुई है वो हमारी हेडफोन्स की सेल हुई है। इसके अलावा जनरल के अंदर ऊपर से टाइटल हटा दीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इफेक्ट के अंदर आओगे तो बैकग्राउंड ऑन कर लीजिए, विजुअल बॉर्डर इसके अंदर लगा दीजिए और इसकी जो राउंड है वो 10 पिक्सल्स कर लीजिए। यहाँ पे जो है शैडो लगा लीजिए और ये इनसाइड कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखो सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। अगर आप इस वाले डैशबोर्ड से इसको कंपेयर करोगे तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं सेम चीज़ें वो आपको यहाँ पे भी बेसिकली जो है दिख रही हैं और ये फुल्ली फंक्शनल है। जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कर्नाटका स्टेट का देखना चाहता हूँ। सो ये देखो मेरा कर्नाटका स्टेट का डेटा है, ठीक है। कर्नाटका स्टेट के अंदर जैसे मुझे मोड ऑफ पेमेंट देखना है, तो मोड ऑफ पेमेंट के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे आप माउस के कर्सर को ऊपर लेके आओगे तो COD मेरा 21.1% हुआ है। इसके अलावा मेरा जो है यहाँ पे जो है डेबिट कार्ड से 21.47% हुआ है। इसके अलावा UPI से 21.47 है और मेरा अगर आप देखोगे क्रेडिट कार्ड से 20.94% है और मेरा जो है COD में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है मेरा नेट बैंकिंग से 14.66% हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे सिटी वाइज वेटेज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट जो है 36% गया है। किस पे गया है वो 36% हुबली में सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा नीचे बेंगलोर में जो है सेकंड है और सबसे कम जो है मेरा मैसूर के अंदर है और सेल भी सबसे ज़्यादा लैपटॉप की है और नीचे तक अगर आप देखोगे तो इस तरीके से वैल्यूज आपकी। अब इसके अंदर आप जो है सिटी मतलब मंथ वाइज भी देख सकते हो। जनवरी पे क्लिक करोगे तो ये ओनली जनवरी का डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। आप फरवरी पे क्लिक करोगे तो फरवरी का डेटा आपको मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ से डेटा जो है वो फिल्टर हो जाएगा। आप ऑल स्टेट का जो है सिर्फ कैमरे का स्टेटस देखना चाहते हो तो यहाँ से कैमरे पे क्लिक किया। अब ये सारा स्टेटस आपका कैमरे का यहाँ पे आ चुका है। अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट सेल जो कैमरे की हुई है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो पता चलेंगी और यहाँ पे आप जो है कैमरे के अलावा कुछ और देखना चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे लैपटॉप पे आपको करना है तो यहाँ पे लैपटॉप वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हो कि मल्टीपल ऑप्शन ऐड ऑन करना है तो आपको इसकी सेटिंग बेसिकली चेंज करनी पड़ेगी। इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे ना स्लाइसर सेटिंग के अंदर सिलेक्शन का एक ऑप्शन होगा। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट विद जो है यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम लोग इसको जो है कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ सिंगल ही मैं सिलेक्ट कर पाऊँ तो आप यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए। अदरवाइज आपको मल्टी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ, जैसे मैंने कैमरा सिलेक्ट किया, अब मैं कंट्रोल की प्रेस करके हेडफोन, लैपटॉप इस तरीके से मल्टी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको ऑफ कर दिया, सिर्फ सिंगल सिलेक्शन मैंने ऑन किया। तो अब मैं यहाँ पे देखो कंट्रोल की प्रेस करने के बाद भी मैं जो है मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से टोटली आपके ऊपर है कि आप सिलेक्शन जो है यहाँ पे किस तरीके से जो है वो रखना चाह रहे हो। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। तो ये टोटल कंप्लीट ट्यूटोरियल था जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी कि पावर BI सॉफ्टवेयर के अंदर आप डैशबोर्ड किस तरीके से क्रिएट जो है वो कर सकते हैं। ये हमारी कंप्लीट सीरीज थी पावर BI सॉफ्टवेयर की, जिसके अंदर हम लोगों ने डे 1 से लेके डे 13 तक कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस पावर BI सॉफ्टवेयर को जो है कवर किया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक डे वाइज हम लोगों ने पावर BI सॉफ्टवेयर को जो है वो कवर किया है।
इसके अलावा इसमें जो भी चीज़ें आपके डाउट्स वगैरह जो भी रहेंगे वो आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई टॉपिक मिसिंग लग रहा है या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड पावर बीआई के कुछ लेक्चर्स अगर आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम उन लेक्चर्स को भी अलग से अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो अपलोड कर देंगे, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो चलती रहे और किसी भी टॉपिक की वजह से आपकी जो लर्निंग है वो बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर बिल्कुल एडवांस लेवल पे सीखना है तो वो भी फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके वहाँ पे भी आपको एक्सेल की पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है वो कवर किया है। इसके अलावा आने वाले टाइम के अंदर हम लोग जो है टैबलू कवर करेंगे, पाइथन कवर करेंगे, इसके अलावा जो है एसक्यूएल कवर करेंगे। तो डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड जितने भी टूल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं प्रेजेंट टाइम में, सारे टूल्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, ताकि बाकी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लर्निंग, वो इस चैनल पे आके फ्री में जो है लर्न कर सकें। ओके, मिलते हैं आपसे आने वाली सीरीज के अंदर। थैंक यू।